एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला और दो प्याजे के सह पाकर कुछ सभासदों ने कहा, जहां पना आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा आप उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वो तो हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते हैं। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, बताओ, और अच्छी तरह से सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा कर ही रहूंगा, समझ जाना। अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो, समझे? बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ, बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई चीज नहीं है। अल्लाह कोई चीज थोड़े ना है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज, बताओ तुम ही लोग। 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है, चारों ने एक स्वर में कहा। बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचाइए। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधे पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलो। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा और एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा कि मानो बीरबल ने उनके गालों पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ नहीं बोले। अगर मौत का खौफ नहीं होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय तो वे मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथे ने जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वहां मौजूद दरबारियों ने भी देखा। कोई कुछ नहीं समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से यह पालकी यहाँ तक उठा कर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराते हुए रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के सभी मंत्री बीरबल को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि तान सिंह बीरबल से भी अधिक बुद्धिमान है, उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों की बात को स्वीकार करते हुए कहा, मैं सबसे पहले दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम दोनों को इंग्लैंड के राजा के पास जाकर इस खत को देकर इसका जवाब लेकर आना होगा। उन दोनों को एक सील बंद खत दिया गया। बीरबल और तानसेन इंग्लैंड के राजा के पास पहुंचते हैं। खत देते हुए अपना परिचय बताते हैं। जब राजा खत को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, खत लाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाए। हाँ, खत देते हुए अपना परिचय बताते हैं। जब राजा खत को खोलता है तो उसमें लिखा होता है,
खत लाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाए। इंग्लैंड के राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि इन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाए। अगले दिन सुबह ठीक समय के अनुसार दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। तानसेन बहुत दुखी था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्यों प्रधानमंत्री पद के लिए लालच में पड़ गया। उनके साथ बीरबल बहुत शांत स्वभाव से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद बीरबल तानसेन के पास गया और उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। जहां पर फांसी होनी थी वहां पहुंचकर बीरबल बोलने लगा, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तानसेन बोलने लगा, नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों आपस में झगड़ने लगे। जल्लाद दोनों के बर्ताव देखकर राजा के पास गया। राजा वहां पर आया, उन दोनों के द्वारा इस तरह से किए जाने वाले बर्ताव का कारण जानना चाहा। बीरबल ने कहा, महाराज, अकबर के ज्योतिषी ने बताया है कि अगर संदेशवाहक का आप फांसी दे देते हैं तो बादशाह अकबर आपके राज को आसानी से जीत सकते हैं। उनकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। वह उन दोनों के साथ एक खत भेजता है जिसमें बादशाह अकबर को युद्ध के लिए ललकारता है। इंग्लैंड से वापस लौटकर तानसेन बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहता है, जहां पना, मैं आपके दरबार का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हूँ। कृपया बीरबल को प्रधानमंत्री पद दे दे। कृपया बीरबल को ही मंत्री बने रहने दे। इस प्रकार बादशाह अकबर फिर से बीरबल को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया करता है। इस प्रकार से बादशाह अकबर फिर से बीरबल को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलने की तो बात ही नहीं है। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें हुआ करती थी जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, बताओ तो सही। बादशाह सनामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया। दैव योग से एक हाथी एक दिन पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीर में जकड़कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुला भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आते देखो वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दो। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान और चतुर आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पागल हाथी को छुड़वा दिया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला जा रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भाग कर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपने सूंड में लपेटने ही वाला था। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगे पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से टकराया तो उसकी भयानक चीख सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भाग गया। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना ही पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा वह सच है। आत्मविश्वासी सबसे बड़ा हथियार है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।